नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ भारत देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार में शामिल होने के लिए देश विदेश से करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। महाकुंभ मेला बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में संगम तट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है। कुंभ मेला 4 प्रकार से होता है। पहला कुंभ मेला, दूसरा अर्ध कुंभ मेला, तीसरा पूर्ण कुंभ मेला और चौथा महाकुंभ मेला। कुंभ मेला हर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। यह प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला सिर्फ हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। यह सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। यह नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला यह सबसे खास और दुर्लभ होता है। यह 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आयोजित किया जाता है, यानी 144 साल के बाद आता है। यह सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। यह सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। कुंभ के पीछे हिंदू धर्म की पौराणिक कहानियों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत को लेकर जब राक्षसों में और देवताओं में संघर्ष हो रहा था, उसी संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन और नासिक और प्रयागराज में गिर गई थी। यही कारण है कुंभ का आयोजन इन 4 स्थानों पर ही किया जाता है। इस महाकुंभ 2025 में लोगों को भाग लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम सुविधाओं और सेवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला ऐप, डिजिटल खोया पाया केंद्र, AI चैट बॉक्स और QR कोड से जानकारी जैसी सेवाओं की शुरुआत की थी। महाकुंभ मेला ऐप 11 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध था। महाकुंभ के लिए रेलवे ने 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी और मौनी अमावस्या के दिन 300 ट्रेनें अलग से चलाई गई थी। महाकुंभ में 3 शाही स्नानों का आयोजन किया गया था। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया गया था। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन आयोजित किया गया था। तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को आयोजित किया गया था। इस महाकुंभ में भगदड़ भी मच गई थी। DIG वैभव कृष्ण ने बताया कि संगम नोच घाट पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई है और 60 लोग घायल हो गए थे। भगदड़ के बाद उस जगह पर लोगों के जूते, कपड़े, कंबल चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ऐसा नहीं है कि इस कुंभ मेले में ही भगदड़ की घटना हुई है, इससे पहले भी कुंभ मेले में भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। आजादी के बाद पहला महाकुंभ 1954 को आयोजित किया गया था। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन हाथी के वजह से भगदड़ मच गई थी, जिसमें करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। 1986 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। 14 अप्रैल 1986 को सूबे के मुख्यमंत्री और अदर स्टेट के मुख्यमंत्री और नेता लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। इस वजह से पब्लिक को वहां जाने से रोक दिया गया था, तो पब्लिक अनियंत्रित हो गई थी, जिसकी वजह से मां भगदड़ मच गई थी। उस भगदड़ में करीब 50 लोगों की मौत हुई थी। 1992 में उज्जैन कुंभ मेले में मची भगदड़ में करीब 50 लोग मारे गए थे। वहीं 2003 नासिक में आयोजित कुंभ मेले में 30 लोगों की जान चली गई थी और 2010 हरिद्वार में साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच बहस हो गई थी और उसके बाद भगदड़ मच गई थी, जिसमें करीब 5 लोग मारे गए थे। 2013 में आयोजित कुंभ मेला जो इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, वहां स्टेशन में भगदड़ मच गई थी, जिसमें करीब 36 लोगों की मौत हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएं हर कुंभ में क्यों घटित होती हैं? क्या प्रशासन की कमी है या कमी हमारे अंदर है? क्योंकि प्रशासन वो तो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता है, आपको हर सेवा देने की कोशिश कर रहा है, आपको सारी सहूलियत देने की कोशिश कर रहा है, फिर भी भगदड़ क्यों हो रही है? मुझे लगता है कमी हमारे अनुशासन में है। अगर हम अनुशासित होकर ऐसी पवित्र जगह पे जाएं, अपने सारे कार्यों को संपन्न करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो कभी भी इस तरह की घटनाएं घटित नहीं हो सकती हैं। मैं यही कामना करता हूं, आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और एक दूसरे का सहयोग करते रहिए। नमस्कार।